जैसे ही वो साया करीब आने लगा, तीनों दोस्त खौफ से जिम गए। सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। अली ने हिम्मत जमा की और टार्च सीधी इस पर डाली। रोशनी अंधेरे को काटती हुई इस वजूद तक पहुंची और लम्हा भर के लिए वो सब देख सके। जर्द और सड़ी हुई जल्द, अंदर धंसे गाल, आंखों में सुर्ख शोलों जैसी रोशनी और जिस्म जो आधा इंसान लग रहा था और आधा धुआं। बिलाल पीछे हटते हुए कांपती आवाज में बोला, ये इंसान नहीं है, ये कोई और चीज है। वो साया एक लम्हे को रुका, सर को अजीब जाविये से झुकाया और फिर अचानक हवा में तहलील हो गया, जैसे धुआं गायब हो जाता है। फराज ने अली का बाजू पकड़ लिया, आवाज लरज रही थी, मैंने कहा था ना, ये आम जंगल नहीं है, यहां कुछ बहुत गलत है। अली कुछ कहने ही वाला था कि अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। इस बार आवाज दूर से नहीं आई, ऐसा लगा जैसे वो चीख उनके इर्द गिर्द घूम रही हो, उनके दिमागों में गूंज रही हो। तीनों घबरा कर घुटनों के बिल गिर गए, कानों पर हाथ रख लिए, मगर आवाज और ऊंची और ज्यादा करीब होती गई। और फिर अचानक मुकम्मल खामोशी छा गई। अली ने मुश्किल से खड़े रहकर कहा, चेहरा सफेद पड़ चुका था लेकिन आवाज में जिद थी, हम वापस नहीं जाएंगे, हमें ये जानना होगा कि यहाँ क्या हो रहा है। अगर अभी भागे तो कभी सच्चाई नहीं जान सकेंगे। बिलाल और फराज ने खौफजदा आंखों से एक दूसरे को देखा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सर हिला दिया। वो तीनों अंधेरे में और आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो जंगल में गए, दरख्त घने होते गए, उनकी शाखें पंजों की तरह ऊपर से झुककर ऐसे लग रही थीं जैसे उन्हें अंदर कैद करना चाहते। हर कदम की आवाज गैर मामूली हद तक गूंजती, जैसे जमीन खुद जिंदा हो और उनकी चाप सुन रही हो। कुछ दरख्तों पर अजीब व गरीब निशान खुदे हुए थे, दायरे, घूमती लकीरें और खराशें जो बहुत इरादे से बनाई गई लग रही थीं। बिलाल ने एक दरख्त की तरफ इशारा किया, ये निशान किसी ने खुद बनाए हैं, ये वार्निंग है। अली ने सर हिलाते हुए कहा, आप फिर रास्ता, शायद ये किसी चीज तक ले जा रहे हैं। वो निशानात को देखते हुए आगे बढ़े और अचानक एक पुराना कच्चा मकान सामने आ गया, जो दरख्तों के दरमियान छुपा। इसकी दीवारें टूटी फूटी, छत झुकी हुई और दरवाजा जंग आलूद कब्जों पर ढलका हुआ। अंदर से एक ठंडी हवा आ रही थी, जिसमें सड़न और नमी की बदबू थी। बिलाल ने घबरा कर कहा, ये जगह ठीक नहीं लगती, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। अली ने एक कदम आगे बढ़ाया, अब हम बहुत दूर आ चुके हैं, अगर इस जंगल का राज कहीं है तो यही है। मजबूरना फराज और बिलाल भी पीछे चल दिए। दरवाजा चीखते हुए खुला और वो अंदर दाखिल हुए। धूल हर तरफ उड़ रही थी, फर्श उनके कदमों से चरचरा रहा था। टूटी कुर्सियां, शीशे के टुकड़े और दीवारों पर सियाह धब्बे, जो देखने में खून के निशान लग रहे थे। फराज ने टार्च घुमाई और एक कोने पर रुक गया। वहां एक पुराना लकड़ी का संदूक पड़ा था, जिस पर अजीब व गरीब नक्काश बने हुए थे। अचानक संदूक हिलने लगा, जैसे अंदर कुछ जानवर पंजे मार रहा हो। बिलाल खौफ से चीख पड़ा, ये खुद कैसे हल रहा है। संदूक जोर जोर से लरजने लगा, फर्श पर धड़ाम धड़ाम की आवाज गूंजी। इसी लम्हे कच्चा मकान का दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे में अंधेरा छा गया, टॉर्च की रोशनी बार बार टिमटिमाने लगी। संदूक के ऊपर बने नक्काश मध्यम रोशनी में चमकने लगे। अली चलाया, घबराओ नहीं, हमें देखना होगा इसके अंदर क्या है। फराज ने चीखते हुए कहा, पागल हो गए हो, जो भी अंदर है वो आजाद नहीं होना चाहिए। इतने में संदूक जोर से टकराकर अचानक खामोश हो गया। कमरे में एक बार फिर गैर फितरी सुकूत छा गया और अंदर से आहिस्ता आहिस्ता नाखून रगड़ने की आवाज आने लगी, जैसे कोई लकड़ी को अंदर से खुरच रहा हो। इसी के साथ साथ एक भारी खोखली आवाज में किसी ने उनके नाम पुकारे, अली, बिलाल, फराज। तीनों दोस्त पत्थर के बुत बने खड़े रहे, सांसें रुकी हुई थीं, आंखें संदूक पर जिमी हुई थीं। आवाज और ऊंची और ज्यादा करीब होती गई। मौसीकी तेज, स्क्रीन ब्लैक आउट। रावी, ये संदूक किस चीज को छुपा रहा है? ये अंदर मौजूद वजूद उन तीनों के नाम कैसे जानता है? और बेवापसी के जंगल का असल राज क्या है? ये सब अब जानेंगे अगले हिस्से में।